इसीलिए हम कह रहे हैं बिहार को विकासशील राज्य बनाओ। बिहार को परिवर्तन चाहिए और बिहार चाहता है मैं भी गुजरात की तर्ज में आगे बढ़ूं, उत्तर प्रदेश की तरह बढ़ूं। और बिहार के युवा को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत लेना, वो हल्का नहीं है। मगर बिहार का व्यक्ति चाहता है कि मुझे मौका तो मिले, मुझे मौका तो मिले। मगर मौका कहाँ मिलता है? बिहार का बच्चा पढ़ता है मधुबनी में और ड्यूटी हो जाती है गुजरात में, तो विकास कहाँ का हुआ भैया? उसको ड्यूटी मिलती है छत्तीसगढ़ में, तो विकास कहाँ का हुआ? हम चाहते हैं कि बिहार के व्यक्ति को बिहार में रोजगार मिले। और आज की डेट में आप पूरी दुनिया में कहीं पता कर लो, वर्ल्ड का सर्वे है कि सबसे ज्यादा शिक्षित लोग बिहार के पाए जाते हैं। मगर वो बिहार के अंदर नहीं है, वो बिहार के बाहर है। और अगर इनको दिक्कत है, बुरा मत मानना, इलेक्शन लड़ने में, तो योगी आदित्यनाथ क्यों आगे आए? वो तो गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। उनको बोला गया कि देख योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु ने, अगर कीचड़ की सफाई करनी है तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा। और जब वो कीचड़ में कूदे तो जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहता है कि नेताजी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हो, क्या कहता था? नेताजी को हिलाने वाला। वहाँ योगी जी ने ऐसा हिलाया कि आज तक योगी जी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पलायन सबसे ज्यादा कब हुआ था? लालू की सरकार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था, बात को समझे। और पलायन रुका है, पलायन रुका है। और वहाँ पे स्वरोजगार मिल रहा है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। एयरपोर्ट बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड बना, हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना, ये सारी विकास हुई है, लोगों को रोजगार। पलायन धीरे धीरे रुका हुआ है, ये बात को समझिए। 2014 में आपको पता है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव के पास ऐसा कौन सा एजुकेशन है जिस वजह से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया? क्या ऐसा उन्होंने उखाड़ा है साइंस में, साइंटिफिक चीजों में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया? नहीं बनना चाहिए, लेकिन बिहार है तो बनाया जा रहा है। खैर बाकी भाई साहब, बीजेपी वालों को भी चेता दो बिहार में, हम अगर सपोर्ट सुन लो, पिछले 10 सालों से 15 सालों से जो क्षेत्र में काम कर रहा है, जो विकास कर रहा है, अगर टिकट बंटवारे के टाइम पे तुमने पैराशूट लैंडिंग करा दी, क्या पैराशूट लैंडिंग जैसे परपड़गंज में हुई थी, परपड़गंज में अवध ओझा, कौन अवध ओझा, कि बिहार को विकास चाहिए। आप जितना मर्जी माइक में बुलवा लो, बिहार को युवा चाहिए। क्या? एक बार सुनो भाई, बुरा मत मानना, रामविलास पासवान जी का बेटा है मैं, चिराग पासवान। देखो भाई, मुझे नहीं पता, मेरे को वो बंदा व्यक्तिगत बढ़िया लगता है। भाई गलत बोल रहा हूँ मैं ये भी नहीं कह रहा उसको मुख्यमंत्री बना दो, मगर उसको भी मौका, अरे रुक जाओ भाई साहब, उसको भी मौका दिया जाए। और अच्छा हुआ योगी जी ने अभी कभी जीवन में नहीं बोला मैं ठाकुर हूँ, कभी नहीं बोला, क्योंकि वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैं नौकर हूँ, उत्तर प्रदेश का मैं सेवक हूँ। क्या? मगर लोगों को दिक्कत पता क्या है? उनके भगवा से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिहार को उन्नति दो। बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं भाई साहब, वो पढ़ते अपने गांव के लिए हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बाप किसान है, आज पानी को तरस रहा है, मैं सिंचाई विभाग का अधिकारी बनूं और यहाँ गाँव में पानी है, मगर उसको गाँव में ड्यूटी नहीं मिलती। एक बंदा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर वो डॉक्टर नहीं बन पाता, और बनता है तो बिहार के आगे जाता है बाहर। बिहार में केवल जाति के हिसाब से वोट डलता है। इन्होंने जो बीजेपी को चिन्हित करा केवल बिहार के लिए, वो बिल्कुल ठीक करा है, जातिवाद में वोट नहीं डलेगा। क्या आम आदमी से आएगा तो हो जाएगा। इसीलिए मैं कहा, अरे जिसका नाम ले रहे हो भाई साहब, उसका तो यहाँ पर बेचारे का फरिश्ता भी नहीं मिल रहा आज की डेट में। 4 महीने से तो अरविंद केजरीवाल गायब है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। इसीलिए हम कह रहे हैं बिहार को विकासशील राज्य बनाओ। बिहार को परिवर्तन चाहिए और बिहार चाहता है मैं भी गुजरात की तर्ज में आगे बढ़ूं, उत्तर प्रदेश की तरह बढ़ूं। और बिहार के युवा को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत लेना, वो हल्का नहीं है। मगर बिहार का व्यक्ति चाहता है कि मुझे मौका तो मिले, मुझे मौका तो मिले। मगर मौका कहाँ मिलता है? बिहार का बच्चा पढ़ता है मधुबनी में और ड्यूटी हो जाती है गुजरात में, तो विकास कहाँ का हुआ भैया? उसको ड्यूटी मिलती है छत्तीसगढ़ में, तो विकास कहाँ का हुआ? हम चाहते हैं कि बिहार के व्यक्ति को बिहार में रोजगार मिले। और आज की डेट में आप पूरी दुनिया में कहीं पता कर लो, वर्ल्ड का सर्वे है कि सबसे ज्यादा शिक्षित लोग बिहार के पाए जाते हैं। मगर वो बिहार के अंदर नहीं है, वो बिहार के बाहर है। और अगर इनको दिक्कत है, बुरा मत मानना, इलेक्शन लड़ने में, तो योगी आदित्यनाथ क्यों आगे आए? वो तो गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। उनको बोला गया कि देख योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु ने, अगर कीचड़ की सफाई करनी है तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा।
और जब वो कीचड़ में कूदे तो जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहता है कि नेताजी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हो, क्या कहता था? वहां योगी जी ने ऐसा हिलाया कि आज तक योगी जी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 2014 में आपको पता है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव के पास ऐसा कौन सा एजुकेशन है जिस वजह से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया? क्या ऐसा उन्होंने उखाड़ा है साइंस में, साइंटिफिक चीजों में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया? नहीं बनना चाहिए, लेकिन बिहार है तो बनाया जा रहा है। खैर, बाकी पलायन सबसे ज्यादा कब हुआ था? लालू की सरकार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था, बात को समझे। और पलायन रुका है, पलायन रुका है। और वहाँ पे स्वरोजगार मिल रहा है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। एयरपोर्ट बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड बना, हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना, ये सारी विकास हुई है, लोगों को रोजगार। पलायन धीरे धीरे रुका हुआ है, ये बात को समझिए। हाँ, तो अब मैं रोजगार बताइए क्या नाम है? अमित सिंह। कहाँ से? बिहार, मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से। क्या कह रहे हैं बताइए? कहना यही चाह रहे हैं कि कोई राजद बोल रहे हैं, कोई बीजेपी बोल रहे हैं, ठीक है। 20 साल सुनिए ना, 20 बताइए, कुछ कह रहे हैं? पहले का बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री से बंद हो गए और अभी मतलब चल रहे थे और मुतीस ने बंद कर दिया। पहले ये ट्रेन जो दिल्ली से जाती थी ना, रास्ते में लूट ली जाती थी। जंगल राज उसको बोला जाता है। ये ट्रेन लूट लिया जाता, चैन दे दे, चोली दे दे, जंगिया दे दे, चट्टी दे देना उसको जंगल। ये तो कह रहे हैं कि अभी भी पलायन की स्थिति, अभी भी लोग दिल्ली आ रहे हैं। अभी आ रहे, हम भी बिहार से आए हुए, कल आए और कल सुबह जाएंगे। टिकट मेरे पास है, घूमने आया हूँ। कितने पैसे में आते थे दिल्ली? दिल्ली दिल्ली ट्रेन में कितने पैसे में आते थे? 400 रुपए में लोग जाते थे, आज 1400 रुपए ले रहे हैं। 2000 लोग कमाते थे, आज 22,000 कमाते, उस पर भी बात कर लीजिए ना। पहले 2000 कमाते थे, आज 22,000। अच्छा, जंग ऐसे एक सेकंड। हाँ, हाँ, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं बिहार में ये कह रहे हैं 50 रुपए में जाते थे, आज 1400 में जा रहे हैं। अब बताइए 50 रुपए में कौन से सन में जाते थे? कौन से सोन में? 400 रुपए में, आज 1400 में जा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, 1400 में आप झूठ बोल रहे हैं। जंगल राज खत्म है। मैं फौजी आदमी हूँ, दिल्ली घूमने आया हूँ और पूरे बिहार के कोने कोने में। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ बिहार में क्या जंगल राज, कैसी स्थिति थी? अरे हर दिन शाम को लूट लिया जाता था। लड़की को, बेटी बहनों को एक का रेप हुआ, वहाँ डेली 10 रेप होता था, दिल्ली 10 मर्डर हो जाता। राजधानी में, गाँव में, देहात में तो 50-50 काटे जाते थे। उसको बोला जाता जंगल राज। दिल्ली से जब गई ट्रेन, रास्ते में लूटना शुरू। मुगलसराय के आगे जैसे जाइएगा, चैन दे दो, बाली जो भी लेडीज है, नौकरी करने वाला फौजी। किसके, ये जो आप बता रहे हैं कि ट्रेन लूट ली जाती, तमाम चीजें होती थी, अपराध चरम पे था, किसके राज में होता था ये? लालू जी के राज में होता था। और किसके राज में? लालू राज में पूरा हुआ, इसी का नाम हुआ जंगल राज। नीतीश जी ने काबू कर लिया, बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाया, इसको जनता को काबू कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे फौजी जाते रास्ते में लूट लिया जाता था, वो मालूम होता था उनको। वहीं से जहाँ से जो चलता था आदमी, पेंशन वेंशन पैसा लेकर के सब सेटिंग रहता था। मुगलसराय जाते जाते काम तमाम, लगभग 100% का। आज कहीं कोई किसी ट्रेन में चोरी नहीं है, कोई राजधानी में चोरी नहीं है, कोई गाँव में चोरी नहीं है। वो अब जात पात के नाम पर जिसका जात का स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो जहाँ जा रहा है, यही बकरा। विकास नहीं है, बेकार चला। पहले कौन सा विकास था? फैक्ट्री था, डालमिया का फैक्ट्री बिहार में था, वो भी तो बंद हो गया। तो उन्हीं के राज में एक फैक्ट्री थी, मामूली सा डालमिया चलता था जितने। और कोई बड़े बड़ी कंपनी। देखिए, जंगल राज यदि समझना है ना, तो अजय देवगन की और जो है वो नाना पाटेकर की एक मूवी बनी है अपहरण, उसको देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा जंगल राज की परिभाषा क्या होती है। दिन दहाड़े डॉक्टरों की, उद्योगपतियों की, बड़े अफसरों की अपहरण हो जाते थे और पैसा लेकर के छोड़ा जाता था। इसे कहते हैं जंगल राज। मैं आपके पास भी आऊंगा। हाँ, क्या लग रहा है बिहार की स्थिति क्या है? क्या किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बिहार में सरकार तो किसी की भी बन सकती है। सरकार बनना एक अलग पैटर्न है और अलग तरीके से बनती है। कुछ विधायक खरीद के भी, कुछ सीट जीत के भी, कुछ कैसे, कुछ संगठन करके, कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी अलग चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 20 साल से जो मुख्यमंत्री है और वह आदमी अपनी काम के दम पे जनता से वोट नहीं मांग रहा है। कभी वो सेंट्रल से हेलीकॉप्टर उड़वा रहा है, कभी वो इसकी रैलियाँ करा। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो सत्ता में है। कौन सत्ता में? आपको नहीं पता? ये बड़ी प्रॉब्लम है पत्रकार महोदय की, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को पता, मैं जनता सुनना चाहती है, बताइए। जितना वे खुद डरते हैं उससे ज्यादा वो जनता को डराना चाहते हैं। नीतीश की सरकार है 20 साल से। देखिए, ना तो हम डरते हैं। हाँ, बताइए, नाम बताइए। हाँ, नहीं तो नाम पूछने से क्या होता है? आप एक आदमी को जो आम सा पब्लिक, हाँ, लालू का जंगल राज था और इन्होंने वाईफाई हाईटेक एकदम पार्क बना दिए हैं वहाँ पे बिहार में, और ये उसी पे वोट मांगेंगे। वहाँ पुल तो गिर नहीं रहे हैं, वे पुल तो एकदम ऊपर 4-4 स्टैक पे चल रहे हैं।
ये नीचे गाड़ी चलती है, फिर ऊपर मेट्रो चलती है, उसके ऊपर रेल चलती है, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर है जिसपे जहाज लैंड होते हैं। नया एयरपोर्ट बना है बिहार में। इतनी तरक्की हो गई है। दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली में ऐसी तरक्की हो ही नहीं सकती। इधर आइए, आप इधर आके बोलिए, इधर आइए। कारण ऐसा है ना कि जिस हिसाब का एजुकेशन सिस्टम होगा ना, उस हिसाब का सोच होगा। ठीक है, 1990 का विचारधारा और सोच लेके अभी भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और अभी चल रहा है 2025, 1990। क्या ज़रूरत है हमको लालू यादव की बात करने का? क्या ज़रूरत है नीतीश कुमार का बात करने का? उनका बपौती बिहार नहीं है। मैं झोला क्या है कि हूँ, दिल्ली आया हूँ। ठीक है, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वालिफाइड हूँ। तो आजकल नया फैशन चला है कि हम टैलेंटेड हैं, 10 क्लास पढ़ लिया, कहीं से डिग्री लिया, पेन खोस लिया, बोला हम टैलेंट है। तो मार्केट में आओ ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो। बिहार से ही तो लोग बनता है ज़्यादातर। IITN लगभग कौन कवर करता है? IAS IITN कौन है? बिहार से ही है। तो उसमें क्यों नहीं जाते आप? देखिए, अनपढ़ जितने हैं सब सोशलिस्ट बन जा रहे हैं। हम समाज उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी। उसके लिए इंजीनियरिंग के कॉलेज चाहिए जो सरकार बना नहीं रही है। मेरे को बताओ ना, नई सरकारों ने कौन से नए कॉलेज खुले हैं? एक मिनट, हम मोतिहारी से हैं। आप कहाँ घर है? कहाँ आपके यहाँ विकास हो गया? थोड़ा बताइए ना हमको। रिजाइन मार के विकास इतना कि नौकरी घर बैठे, वो भी बिना आरक्षण वाला, वो भी बिना आरक्षण वाला हूँ मैं। आरक्षण लेके नहीं, बिना आरक्षण वाला नौकरी लिया। हाँ, बीजेपी को वोट आते हैं और इस बार नहीं देंगे। ठीक है, इस बार नहीं देंगे हम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज वोट नहीं बीजेपी क्यों नहीं देंगे? है मेरा बिहार में। एक मिनट, कौन सा फैक्ट्री बंद हो गया? क्या चीज? कौन सा फैक्ट्री था? कौन सा फैक्ट्री था? एक मिनट, कौन सा फैक्ट्री था? पहले फैक्ट्री नहीं थी, अब फैक्ट्री नहीं लग रही। पहले चोर थे, अब चोर है। और जब जनता को चुनना ही चोरों में से है तो चोर चोर मोसेर है भाई। इसमें दिक्कत ही क्या है? ये कह रहा है भाई ये इस चोर पे सवाल ना उठा, इस चोर पे ये चोर ईमानदार है। अरे भाई दोनों चोर है। चोर चोर चिल्लाओ, जनता है चोर है। देखिए, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर दरभंगा है। मैं विकास देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है। पहले दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं था। नीतीश बीजेपी की गवर्नमेंट में वहाँ पे एयरपोर्ट भी चालू हुआ है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला कोई एयरपोर्ट जिसमें पानी भर जाता है। अच्छा सुनिए, और होगा ना, अभी तो बना है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे विकास हो रहा है। उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली हाट है, वैसे ही वहाँ पे मिथिला हाट बनाया गया, जो पर्यटक स्थल बन चुका है। वहाँ मिथिला के लोग जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक स्थल बना हुआ है। तो मैं देखिए, तो अब सुनिए, अब कीजिएगा बात अब सुनिए। वहीं पे लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं, हाईवे बनी हुई है, हाईवे पे भी स्वरोजगार मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बात को समझिए, एक चीज समझिए, नीतीश कुमार, हकीकत मैं बता रहा हूँ, इस 5 साल के दरमियान में उसका कार्यकाल फेल हुआ है। मैं भी खुल के कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। उसका वजह है क्योंकि पलट के इधर जाना, पलट के उधर जाना, इस करतूत की वजह से 5 साल ये बर्बाद गया है। इससे पहले विकास हुआ है बिहार में, और इस बार फिर से मैं कहता हूँ, जो एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, अगर एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए।